हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यूज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज बनते कैसे हैं, है ना। मैंने आपको बताया था इससे पहले सेल्स के बारे में। ओके, तो जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चे, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, वो बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जब ये सेल्स, बहुत सारे सेल्स आपस में क्या हो जाते हैं बच्चे, कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं, तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल मिलकर एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल को हम बच्चे टिश्यू कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है जैसे ब्लड। तो जो ब्लड है बच्चे, ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। तो हमारे जो ब्लड है बच्चे, इसके अंदर बहुत सारे रेड ब्लड सेल के जो सेल हैं, वो बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हो गए। उन्होंने मिलके क्या करा, एक ग्रुप ऑफ सेल बनाया, और इस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहेंगे। और ये ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। तो जब रेड ब्लड सेल के जो सेल्स थे, उन्होंने ग्रुप ऑफ सेल बनाया, तो उन्होंने फंक्शन क्या किया। रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं, वो हमारे ब्लड को क्या करते हैं बच्चे, रेड करते हैं, और उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। इसका जो सेकंड एग्जांपल है बच्चे, वो है हमारे मसल टिश्यूज। जो हमारे मसल टिश्यू हैं बच्चे, वो कैसे बनते हैं? जब हमारी बहुत सारी मसल सेल आपस में कंबाइन होती हैं, तो वो एक सेल का ग्रुप बना लेती हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। तो ये मसल सेल्स का ग्रुप है, तो इसलिए ये एक मस्कुलर टिश्यूज होंगे। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये टिश्यू का फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे टिश्यू बनते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं बच्चे? जब प्लांट्स के बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठा होके एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। तो ये प्लांट के सेल हैं, तो इस टिश्यू को हम प्लांट टिश्यू कहेंगे। जो हमारे प्लांट के टिश्यू होते हैं बच्चे, उसका पहला टाइप होता है, वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं बच्चे? ये टिश्यू प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये टिश्यू प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बच्चे, वो ना लिविंग सेल से बनते हैं। लिविंग सेल्स का मतलब, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल्स होंगे ना, वो लिविंग होंगे, वो जिंदा होंगे। लिविंग का मतलब क्या होता है? वो लिविंग सेल्स क्या करते हैं बच्चे, वो लिविंग सेल्स क्या करते हैं, टूटते हैं और नए सेल्स को जन्म देते हैं। मतलब एक सेल टूटेगा, वो कुछ नए सेल्स को जन्म देगा, फिर वो सेल टूटेंगे, उनसे कुछ और नए सेल्स बनेंगे। इस तरीके से हमारी प्लांट की ग्रोथ होती रहती है और वो बढ़ता रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि इसके सेल्स ना पहले टूटते रह रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल को जन्म दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चे, ये भी ग्रोथ करे जा रहा है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यहां पे हमें दिख रहा है बच्चे कि सेल्स टूटते जा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रो करते जा रहा है। क्या एक सेल्स क्या होता है बच्चे, एक सेल क्या होगा, दो में टूटेगा, फिर ये दो सेल क्या होंगे, फिर अगले में टूटेंगे, जिस कारण क्या कर रहा है, ये रेगुलर ग्रोथ करते जा रहा है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और प्लांट की ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक रीजन में होती है। वो कौन कौन सी जगह है जहां से प्लांट ग्रोथ करते हैं? वो है हमारी बच्चे प्लांट की जड़, यानी कि रूट। क्या होता है बच्चे, प्लांट की जड़। ओके, क्या होती है, पहली जगह होती है प्लांट की रूट,
फिर होता है बच्चे शूट, शूट यानी कि स्टम, स्टेम यानी कि तने, ओके ना। तो प्लांट की जड़, प्लांट के तने, प्लांट के जो नोड्स होते हैं बच्चे, वो वहां से भी क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करता है। और गर्थ ऑफ स्टम यानी कि जो हमारी स्टम की चौड़ाई, तनों की चौड़ाई होती है बच्चे, वहां से भी प्लांट ग्रो करता है। ओके, तो हम यहां पे फिगर में देख लेते हैं। देखो बच्चों, तो प्लांट कहां कहां से ग्रो करेगा, ये रहा नोड, इसे नोड कहते हैं बच्चे, तो यहां से ग्रो करेगा। और प्लांट कहां से ग्रो करता है बच्चे, मैंने बताया था रूट से करेगा, ये रही हमारी जड़ें बच्चे, रूट से ग्रो करेगा। ओके, तो यहां पे बच्चे और कहां से ग्रो करेगा, प्लांट हमारा करेगा बच्चे यहां से, स्टम से, ये जो है ना तने, ये जो स्टम है, यहां से भी क्या करेगा हमारा प्लांट ग्रो करेगा। ओके, और प्लांट कहां से ग्रो करेगा बच्चे, ये हमारे, इसे हम कहेंगे बच्चे गर्थ ऑफ स्टम। क्या कहेंगे, गर्थ ऑफ स्टम। गर्थ ऑफ स्टम का मतलब है कि स्टम की चौड़ाई, है ना। तो यहां से भी क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ करेगा। तो जहां जहां से प्लांट ग्रोथ करता है वहां वहां हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। तो हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां कहां मिलेंगे बच्चे, नोड पे मिलेगा, रूट पे मिलेगा, हमारे स्टेम पे मिलेगा, और हमारे गर्थ ऑफ स्टेम पे मिलेगा। ओके बच्चे, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, उनके कुछ टाइप होते हैं, उनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो थर्ड होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। बच्चे, अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है बच्चे, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है। एपिकल मेरिस्टेम बच्चे हमारे प्लांट की जो जड़ होती हैं और तने होते हैं, इनमें पाया जाता है। तो जो हमारी प्लांट की जड़ें हैं और तने हैं बच्चे, इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो बहुत सारे सेल से बना होता है, और इसके सेल क्या होते हैं बच्चे, कंटिन्यूअसली टूटते रहते हैं। यानी कि एक सेल क्या होगा बच्चे, एक सेल पहले दूसरे में टूटेगा, 2 सेल में टूटेगा, फिर ये 2 सेल टूटेंगे, जिसके कारण प्लांट रेगुलर ग्रोथ करते रहता है। तो यहां पे प्लांट के किस हिस्से में हमारे एपिकल मेरिस्टेम आते हैं, हमारे जड़ और तनों में एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं ना। तो ये प्लांट के जड़ और तनों को क्या करता है बच्चे, उनकी लेंथ को बढ़ाता है, उन्हें ग्रो करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम हमारे रूट एंड स्टम की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहां पे आपको दिख पा रहा होगा बच्चे, देखो यहां पे हमारे रूट और स्टम दोनों बढ़ रही है ना ऊपर की तरफ, तो इसलिए इसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम बच्चे प्लांट की ग्रोथ ना ऊपर की तरफ बढ़ाता है, जैसे कि ये प्लांट बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ओके, और एपिकल मेरिस्टेम का बच्चे, ये मैंने बताया था ना कि एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम एक टिश्यू है जो कि सेल से मिलकर बनती है। तो इसके सेल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली टूटते रहते हैं, और जिसके कारण जो हमारा प्लांट है वो ग्रोथ करते रहता है। तो यहाँ पे इसके सेल्स कंटिन्यूअसली टूटते जा रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं बच्चे, ग्रो करते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चे हमारे प्लांट के इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। प्लांट की इंटरनोड्स का मतलब है कि प्लांट के बीच वाले हिस्से में हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। तो जो हमारा प्लांट का बीच वाला हिस्सा है बच्चे, ये है, तो यहां पे हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। तो जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं बच्चे, ये प्लांट के बीच वाले हिस्से यानी कि इसकी ग्रोथ बढ़ाते हैं, इस बीच वाले हिस्से की ग्रोथ बढ़ाते हैं। ओके, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्लांट क्या हो रहा है बच्चे, इसके बीच वाले हिस्से की भी ग्रोथ बढ़ रही है साथ साथ में। देखो ये प्लांट उगा, ये देखो, तो इधर क्या हो रहा है बच्चे, इस मिडल वाले हिस्से की भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए यहां पे कौन सा यूज हो रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके स्टूडेंट, बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है बच्चे, वो क्या होता है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ
कैसे करता है बच्चे? लेटरल साइड में करता है, मतलब उस प्लांट की सरकमफेरेंस को बढ़ाता है। समझ में आ रही है? प्लांट को ऐसे चौड़ा करता है। ओके, जैसे हमारे जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा मोटे होते रहते हैं ना। यस, तो वो कौन कर रहा है? लेटरल मेरिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो लेटरल मेरिस्टम है बच्चे, वो हमारे प्लांट की क्या करता है? सरकमफेरेंस को बढ़ाता है, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ाता है, उसका एरिया बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, इस छोटे से प्लांट की क्या है? चौड़ाई थोड़ी बढ़ रही है ना। धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा तो इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी, और बढ़ते जाएगी। तो ये कौन कर रहा है? लेटरल मेरिस्टम कर रहा है। बच्चे अब हम पढ़ेंगे ऑनियन बल्ब एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये क्या था बच्चे? हमने क्या किया, दो जार लिए, ग्लास ए और ग्लास बी। ओके, तो इनमें हमने क्या करे, थोड़ा थोड़ा पानी डाला और इस ग्लास के ऊपर हमने क्या रख लिए, दो ऑनियन डाल दिए। एक ऑनियन इसके ऊपर, एक ऑनियन इसके ऊपर। अब हमने क्या करा, इन ऑनियन को 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो दोनों ऑनियन है ना, इनकी जो रूट होंगी, जो इनकी जड़ होगी, ओके ना, वो ग्रो करती हुई हमें नजर आएंगी जब हम इसे 2 दिन बाद देखेंगे। फिर हमने क्या करा, जो ग्लास ए में जो ऑनियन था उसके जो हेयर थे उसे कट कर दिया, उसके रूट को कट कर दिया। ओके, फिर हमने उसे वैसे वापस रख दिया ग्लास ए के ऑनियन को। अब हमने इन्हें 3 दिन बाद आके देखा, तो हमने देखा कि जो ग्लास बी में ऑनियन था उसके जो रूट के हेयर थे, जो उसके रूट था वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। बट जो ग्लास ए में ऑनियन था उसके रूट को हमने पहले काट दिया था, इसलिए वो बढ़ नहीं रहे थे, उनकी जो ग्रोथ है वहां पे रुक गई थी। तो ये था हमारा ऑनियन बल्ब एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपको देखने मिल रहा होगा बच्चे, ऐसे यहां पे इनकी जो रूट है ऑनियन की वो रेगुलर बढ़ती जाएगी। बच्चे अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट टिश्यू के बारे में, जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों परमानेंट टिश्यू क्या होती है? जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती थी बच्चे, उसके जो सेल थे वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते थे। यानी कि उसका सेल, पहले एक सेल 2 में कन्वर्ट होता था कुछ इस तरीके से, फिर ये सेल आपस में डिवाइड होते रहते थे, जिसके कारण प्लांट हमारा लगातार ग्रो करते रहता था, बढ़ता रहता था। बट बच्चे एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये सेल डिवाइड होना बंद हो जाएंगे और जो हमारा टिश्यू होगा बच्चे, ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक परमानेंट शेप और साइज ले लेगा और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट फंक्शन भी करने लग जाएगा। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप, साइज ले लेगा और फंक्शन करने लग जाएगा, तो इस टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू कहेंगे। बच्चे जो परमानेंट टिश्यू है ना, वो केवल एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, मतलब इसमें जो सेल्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये ना हमारी कुछ परमानेंट टिश्यूज हैं जिनका शेप एंड साइज क्या होता है बच्चे, फिक्स्ड होता है, परमानेंट होता है और इनका जो फंक्शन होता है वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन इन्हें दिया गया होता है। यहां पे देखो बच्चे कि मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या हो रहे हैं, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल थे वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं और एक ऐसी स्टेज आ रही है डिवाइड होना बंद कर दे रहे हैं और इनका एक फिक्स्ड शेप हो जा रहा है, यानी कि इनका एक परमानेंट शेप हो रहा है, परमानेंट साइज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो शेप और साइज है वो फिक्स्ड हो जाए और उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाए, तो उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बच्चे अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं बच्चे, डिवाइड करते रहते हैं। देखो डिवाइड होते जा रहे हैं और एक ऐसी स्टेज आती है
जब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हैं वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं और ये एक परमानेंट शेप एंड साइज ले लेते हैं और इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन भी मिल जाता है, तो इसे हम परमानेंट टिश्यू कहते थे। तो और ये टिश्यू क्या बन जाती थी? परमानेंट टिश्यू बन जाती थी। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? ये वो प्रोसेस है जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप, साइज ले लेती है और इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन इनको मिल जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन।